नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। जहां तक शक्ति संतुलन का सवाल है, इंग्लैंड और भारत बेहद मजबूत टीमें हैं। इसी वजह से अनडिफिटेड ये फाइनल में पहुंची हैं। भारत ने जहां सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती को ध्वस्त किया, एक विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाकर 310 रन आज तक किसी टीम ने चेज करते हुए नॉकआउट मैच में नहीं बनाए थे। वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी बेहद शक्तिशाली नजर आ रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही कठिन टीम की चुनौती को ध्वस्त करके फाइनल में जगह बनाई है। इंग्लैंड के पास जहां पर बेन डॉकिंस, बेन मेयर्स और र्यू उनके कप्तान हैं, जो बेहतरीन फॉर्म में हैं और बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं, वहां पर वैभव सूर्यवंशी, अरुण जॉर्ज, मल्होत्रा, महात्रे और त्रिवेदी जैसे बल्लेबाज भारत के पास भी हैं। भारत की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है, किसी भी टोटल को चेज करने की एक क्षमता रखती है। लेकिन इंग्लैंड में भी उन्होंने ये दिखाया है कि उनके पास भी ऐसी बॉलिंग क्षमता है जो उन्होंने अपने टोटलों को डिफेंड करके दिखाया है। उनके पास भी बॉलिंग की क्षमता है, टोटल को कैसे डिफेंड किया जाता है वो जानते हैं। भारत का जहाँ तक सवाल है, वैभव सूर्यवंशी जैसा बहुत ही विस्फोटक बैट्समैन है, लेकिन मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी अपने या तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको T20 और 50 ओवर के मैच में अंतर पता नहीं चल रहा। लगता बहुत अच्छा है कि भाई तूने 33 गेंदों पे 68 रन बनाए, लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट होने के बावजूद भी उसको ये समझना चाहिए कि इस स्ट्राइक रेट से तुम लगातार T20 में तो ठीक है, बॉलें कम होती हैं, 50 ओवर का लंबा फॉर्मेट है, तो उसमें अगर ये थोड़ा दिमाग के साथ काम ले, थोड़ा ध्यान से खेले, उसको पता होना चाहिए कि कब शॉट खेलना है, कब अपने शॉटों पे ब्रेक लगानी है, तो एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज बनने में कोई कमी नहीं है उसके। मेरे को ये हैरानी होती है कि कोच VVS लक्ष्मण जैसा कोच उसको इस बात के लिए प्रेरित अभी तक नहीं कर पाया कि तू मतलब अपने स्ट्रोक खेल, ध्यान से खेल। लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक दो बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, टीम नीचे लगी हो और वैभव सूर्यवंशी भी इस तरीके से अपना विकेट फेंक कर चले जाए तो भारत संकट में आ सकता है। बाकी सेमीफाइनल में एरन जॉर्ज फॉर्म में आ गए हैं। पहले खेल तो अच्छा रहे थे, शॉट अच्छे खेलते थे, लेकिन सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार शतक जड़ा है, जिससे भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। मध्य क्रम बेहद मजबूत है भारत का। और जहां तक बॉलिंग का सवाल है, दोनों टीमें समान रूप से इस कप की दावेदार नजर आ रही हैं। हम भारतीय होने के नाते जरूर ये विश्वास रख रहे हैं कि भारत की टीम कल दोबारा कप को जीत लेगी और अपने टाइटल बचा लेगी। लेकिन खेल है ये और ये फाइनल है, दोनों टीमें कोशिश करेंगी जीतने की, तो इसका मतलब है इंग्लैंड की क्षमता को भी हम कमतर करके नहीं आ सकते। उनके पास भी बेहद मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है, इसी वजह से वो विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की चुनौती को ध्वस्त करके पहुंचे हैं। अब टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा कहा नहीं जा सकता, कि जैसे पिछले मैच में अफगानिस्तान ने 310 किए और भारत ने 40 ओवरों में ही उसे चेज कर दिया था। तो फ्लैट पिच पर बल्लेबाजों के लिए आसान है और बॉलरों के लिए मुश्किल है। इसलिए इस मैच का निर्धारण होगा, इस मैच का विजेता वो बनेगा जो अपनी बॉलिंग क्षमता का ज़्यादा अच्छा उपयोग करेगा और अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने बल्लेबाजों को पर्याप्त मौका देगा जीतने का। दूसरी बात है, जहां तक टॉस
के महत्व का सवाल है। वो तुम पहले जीतो या पहले बैटिंग करो या बाद में करो, वो तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम खराब दिन में खराब शॉट खेल के आउट होते हो तो टीम को नुकसान होता है। इस बात का खास करके भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ध्यान रखना होगा। मैं समझता हूँ कि आज रात को वीवीएस लक्ष्मण उनके साथ सही तरीके से बात करेंगे, उनको सही तरीके से गाइड करेंगे। उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत विध्वंसक बल्लेबाज है। अगर भाई साहब किसी दिन 50 ओवर ये पूरे खेल गया लड़का, तो ये कम से कम 350 रन की पारी खेलेगा। तो क्षमता अपार है, लेकिन अनुभवहीनता इसमें स्पष्ट दिख रही है। एक तो एज भी इसकी कम है, 15 साल का भी नहीं है, अभी लगभग 15 साल के आसपास ही है। तो वैभव सूर्यवंशी अगर चल गया, और एरन रोज तो खेलता ही जिम्मेदारी के साथ है, सेमीफाइनल में उसकी शतकीय पारी आ चुकी है। महात्रे को भी सेमीफाइनल में अच्छा मौका मिला, विहान मल्होत्रा को भी बल्लेबाजी करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। तो कल एक बेहद कांटे का मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंग्लैंड किस तरीके से भारतीय टीम का सामना करता है। वैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत इंग्लैंड से 3-2 से आगे है, लेकिन उनके पक्ष में ये बात है कि आखिरी मैच में उन्होंने भारत को बहुत आसानी के साथ हरा दिया था। 210 रन भारत ने बनाए थे, उन्होंने बड़े आराम के साथ 3 विकेट पर चेज कर दिए थे और 40 ओवरों में चेज कर दिए थे। तो कल जब मैच होगा तो हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे भारतीय होने के नाते कि तिरंगा भारत का ही फहराएगा, तिरंगा भारत का ही फहराएगा हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मेरे को ये विश्वास है, और आप भी जब कल टेलीवाइज लाइव होगा देखोगे तो ये विश्वास रखकर देखना कि विजय भारत की अवश्य होगी, और उसके बाद अगले महीने 1 महीने बाद भारत T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीतेगा। चलो अब कल जब मैच समाप्त हो जाएगा तो भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए हम दोबारा आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।